अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाउ आर यू ऑल? Alhamdulillah, fine. हाउ इज गोइंग प्रैक्टिस? जी जैनब, प्रैक्टिस कैसी जा रही है? जी। साथ साथ चल रही है। सुमेरा, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? जी कोशिश तो कर रहे हैं। आप लोगों ने ये वाली ड्रिल की थी? जी। क्लासेस के उस दिन की थी, लेकिन रिटर्न में नहीं है। क्या कह रही हैं? मैं कहती रिटर्न में नहीं है, मतलब अ, उसमें नहीं, देखा तो देखी थी, मतलब उसमें। आपने बुक नहीं खोली थी? जी। जी, बुक में देखी थी। जी तो बुक में आपने ड्रिल की थी? ये ये तो एग्जाम्पल है। कौन सी वाली दिन की बात करी आप? ये वाली जो स्क्रीन पे नजर आ रही है, हर्फ ऑफ जार की और हर्फ ऑफ नस्ब। जी। जी, देखी थी ये मैंने, मतलब की थी कहने आप, लेकिन रिटर्न में नहीं की थी। नहीं तो आपने प्रैक्टिस कैसे की थी अगर रिटर्न नहीं की तो? क्योंकि देखें जैनब, जब तक रिटर्न में नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएंगी चीजें। समझ रही है बात? जी जैनब, आवाज आ रही है? जी जी, सुन जी, मुझे आ रही है। अच्छा, एक सेकेंड। हमने एक सेकेंड। हमने और ड्रिल्स भी तो की थी ना। हाँ, ये वाली की थी आपने ये भी नहीं की? ये हमने क्लास में कर ली थी। जी, क्लास में तो हमने की थी, लेकिन घर पे भी जरूर करें ताकि आपको क्लैरिटी हो। ये ऊपर भी ऊपर कौन सी दी हुई है? अच्छा, ये तो मौसूफ सिफा की है। देखिए, लाइन से ये ड्रिल्स एक एक नहीं, मल्टीपल टाइम्स जब तक हम लोग नहीं करेंगे ना प्रैक्टिस, तो हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये लिस्ट याद करनी है हर्फ ऑफ नसब की और हर्फ ऑफ जर की। देन वी कैन इजीली नो कि अच्छा हमारे पास हर्फ ऑफ जर ये हैं और हर्फ ऑफ नसब ये हैं। ठीक है। हम थोड़ा सा जो है ना, आज कुरान के अंदर जितने भी हमने हमने टोटल कितने फ्रेगमेंट्स पढ़ लिए हैं? हु विल टेल? सुमेरा, आप एक्सप्लेन करेंगी थोड़ा सा? जी, 6 फ्रेगमेंट्स किए हैं। मदाफ, मदाफिल, मसूफ, सिफा, अतफ, मतूफ, मशार, मशार इलैह और हरफ जर, हरफ नस्ब। ठीक है, टोटल हमने कितने किए? 6 फ्रेगमेंट्स, राइट? जी। ठीक है। और ऑल 6 फ्रेगमेंट्स की क्लैरिटी आपको हो गई है? कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर? नहीं। नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ना कुरान के अंदर देख लेते हैं। एक मिनट। अच्छा, इसमें बताएं कि हमारे पास हर्फ ऑफ जर या हर्फ ऑफ नसब है इस आयत में?
ये इन अल्लाह नस्ब, हर्फ ऑफ नस्ब। क्या कह रही है? इन अल्लाह, इन्नल्लाह। हर्फ ऑफ नस्ब। الله. एग्जैक्टली। ये हमारे पास हर्फ ऑफ नसब है, इन्नल्लाह। एक्सप्लेन करें। ये हर्फ ऑफ नस्ब है। इन्ना वो है, और अल्लाह इसको हर्फ ऑफ उसी के नसब जैसे। कैसे बना रहा है अल्लाह को इन्ना? इन्ना जो है हमारे पास वो है ना। हर्फ है ना हमारे पास, हर्फ ऑफ नसब है। जी लेकिन अगले जी। वर्ड को ये नसब कैसे बना रहा है? अल्लाह नस्ब नहीं है। के ऊपर जबर दे रहा है ना। एग्जैक्टली exactly, जबर दे रहा है, नसब दे रहा है। यानी हमारे पास जब भी इन्ना आएगा तो हमें पता होगा कि ये हर्फ, दिस इज हर्फ ऑफ नसब। और इसका जो अगला वर्ड होगा वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली नसब हो जाएगा। ठीक है। जी आगे समझ सुमेरा। जी यहाँ पे देखें अन्नाहु है। इन्ना अन्ना, अन्ना भी है ना हमारे पास हर्फ ऑफ नसब या नहीं? जी है। जी। अन्ना भी हमारे पास हर्फ और नसब है। ठीक है, तो इसका अगला ये किसको नसब बना रहा है? जैनब आप बताएं। ये किसको नसब बना रहा है? अन्ना जो है। जैनब सुमेरा। अल हक। अल हकू के आखिर में दम्मा आ रहा है। देख, ये नसब नहीं, ये रफा है ना। अन्ना अन्ना जी। किसे रफा नसब बना रहा है? फिर आगे या तो हम अगली लाइन पे आ जाएं, अल्लाह जीना उसको कर रहे हैं क्योंकि मिन तो फिर हरफ जर है और रबे हम नहीं, तो देखिए उसी को हमारे बना पास रहे ये हैं हा क्या है ना, अन्ना के बाद हु है ना, हु। ये करें। अन्ना हु। أنه. أنه. जी जैनब। लेकिन हु जो है वो भी रफा है। फिर अन्ना जो है वो हु को कैसे नसब बना रहा है? कौन बताएगा? जी जैनब सुमेरा। देखिए ये अन्ना है ना। जी अन्ना इसलिए किस तरह हर्फ ऑफ नसब बना रहा है इसको? कि हु जो है वो क्या है? अटैच प्रोनाउन। और मैंने आपको क्या जी बताया था कि अटैच प्रोनाउन अपनी उसी फॉर्म में आता है, याद है? तो ठीक है। अन्ना जो है वो अटैच प्रोनाउन जो आगे आ रहा है उसको नसब बना रहा है, और नसब फॉर्म जो है वो उसमें हु ही आएगा। अन्ना हु। किसकी बात हो रही है? किसी मेल की बात हो रही है ना। अगर यहाँ फीमेल की बात हो रही होती तो अन्ना हा आ जाता ना। जी ठीक। सुमेर, आर यू गेटिंग? जी जी इफ देयर वुड बी सम पीपल लाइक देम, अगर देम की बात हो रही होती तो अन्ना हुम आ जाता। तो हुम उसमें जी फिर नसब हो जाता, ठीक है। लेकिन ठीक चूंकि वो अटैच प्रोनाउन उसी फॉर्म में जो है वो आते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते, दे आर नॉन फ्लेक्सिबल, दैट्स वाई
अन्ना के साथ जब हम कोई भी अटैच प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो नसब में भी उसी फॉर्म को शो कर रहा होता है। गॉट इट? तो ये हर्फ ऑफ जर में भी यही चीज होती है। एग्जैक्टली, ऐसा ही है। ठीक। ठीक है। ठीक। तो ये अन्ना जो है वो हु को नसब में लेके जा रहे हैं, और लेकिन उसने अपनी उसी फॉर्म में रहना है। वो हु को प्रेजेंट कर रहा है तो वो हु ही को प्रेजेंट करेगा, वो ही हु की फॉर्म में ही आएगा। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास हर्फ ऑफ जर या हर्फ ऑफ नसब कहाँ है, नजर आ रहा है कहीं? ये अला कौमी ही, अला कौमी, नॉट ही, अला कौमी, अला, हर्फ ऑफ जर। अला कौमी जी। इब्राहिम, अला कौमी, वी गेव इब्राहिम अगेंस्ट हिज पीपल। तो ये हर्फ ऑफ जर है ना? कैसे होगा ये हर्फ ऑफ जर? जी, अला जो है वो आपका हर्फ है, मतलब जार है, और आगे कौमी कर रहा है ना, ये आगे जो है वो जार आ रहा है, तो इसलिए मजरूर कर दिया उसने वर्ड को। एक से जी, ये कौमी को जो है ना, अला जो है वो कौमी को क्या बना रहा है, हर्फ ऑफ जार, ये मजरूर बना रहा है। ठीक है। हर्फ ऑफ जार क्या है हमारे जी, पास, अला। अला जो है वो कौमी को मजरूर बना रहा है, और कौमी ही तो ऑटोमेटिकली वो है अटैच प्रोनाउन। बट हमारे टच पास, प्रोनाउन है जी। हाँ, अला के बाद जो वर्ड आ रहा है उसको वो मजरूर बना रहा है, तो ये चार मजरूर हो गया। ठीक है। और इसमें और देखें, और है कोई हरफ जर या हरफ नसब? इन्ना रब्बा का, इन्ना इन्ना। रब्बा, नरफा, इन्ना रब्बा इन्ना का। रब्बा आगे है। इन न रब्बा, इसमें ये क्या है, हरफ ऑफ नसब है या हरफ ऑफ जर है? खौफ नस्ल है। ओके। इन्ना हरफ ऑफ जर, सॉरी, हरफ ऑफ नसब है, और ये किसको नसब बना रहा है? रब्बा। रब्बा का। रब्बा को। और का जो है वो अटैच प्रोनाउन है। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, और ठीक है, हम इसको और देख लेते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इसके अंदर देखें, व बशीरी, और खुशखबरी। क्या क्या कह रही हैं? ये व बशीरी, ये जार मजरूर नहीं है। कैसे? वाह जो है वो जार है, और बशीरी अच्छा, हमने मजरूर। ये देखना है, लेट्स सी। हमारे पास जो लिस्ट है जार मजरूर की, उसमें वाह, ये रहा। या या तो वो एंड के लिए होता है, या फिर ओथ के लिए होता है। अब हमने ये देखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, इफ यू रिमेम्बर, दैट वाव रिप्रेजेंट सो मेनी थिंग्स, मल्टीपल थिंग्स। सो वी शुड हैव टू बी केयरफुल व्हाइल वी सी द वाव। वबश्शिरी, दे विल से। वबश्शिरी, दे विल से। वाव जो है वो जार मजरूर है। यहाँ पर ओथ के लिए यूज नहीं हो रहा ना, यहाँ ओथ नहीं आ रहा कि वो जी। इसकी कसम उसकी कसम। जब ये ओथ के लिए यूज होता है तो फिर ये जार मजरूर कहलाता है। अभी ये आई थिंक एंड के लिए, हाँ, एंड के लिए यूज हो रहा है। एंड गिव गुड न्यूज, वबश्शिरिल लजीना।
एंड गिव गुड न्यूज टू दोज हु, जो ईमान लेकर आए और जिनके अमल नेक हैं, जो नेक अमाल करते रहे। तो वबश्शिरी का मतलब है एंड गिव गुड न्यूज। वाव यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सुमेरा? एंड। एंड। ठीक है, तो हमने ये इसके लिए देखना है कि जहां पे ओथ के तौर पे यूज हो रहा है, देन वी कैन कंसीडर वाव एज जार मजरूर। चलें बात, एंड के लिए नहीं करेंगे? यहाँ एंड के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये नहीं है मतलब? एक सेकेंड। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये ओथ है, वाव। वाव, नॉट द और फॉर द, फॉर एंड। मगर ये ओथ जहां पर हो रहा होगा ना मेंशन, वाव ठीक। एंड के लिए भी कंसीडर यूज होता है, और इसको हम हर्फ कहते हैं ना यूजुअली। ठीक है, हर्फ ऑफ ठीक। जार भी यूज करते हैं इसको। मैं कंफर्म करती हूँ, आगे देखते हैं कि एंड वाला जो वाव है उसके आगे वाला वर्ड जार मजरूर हो रहा है कि नहीं, देन वी कैन कंफर्म कि ये इस तरह से है। क्योंकि देखें यहाँ पे, यहाँ पे देखें ये मिन जो है ये मन के तौर पे भी ये दिखा रहे हैं। तो ये हम जब तक एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे ना तब तक कंफर्मेशन नहीं होगी। अब यहाँ इन्होंने दिखाया कि ओथ के तौर पे यूज होगा वाव, इधर इट वुड बी एंड और नॉट। तो ये अब अगर जार मजरूर है तो इस वजह से शायद बशीरी को ये मजरूर कर रहा है, मे बी पॉसिबल, बट आई एम नॉट कंफर्म, आई विल कंफर्म इट। ओके, इसके अलावा और देखें। अन्ना लहुम। क्या चीज? अन्ना, अन्ना लहुम। अच्छा ठीक है, ये रहा अन्ना लहुम। सही है, अन्ना। अन्ना किसको वो बना रहा है? मजरूर। अन्ना हर्फ है और ला सॉरी, को बना रहे हैं। नसब, नसब। अन्ना नसब। तो हरफ नसब है ना। जी। हम को बना रहे हैं। किसको बना ला रहे हैं? तो खुद, जी हम को बनाएगा ना, ला को तो नहीं बनाएगा। ला तो खुद एक हर्फ है। जी, ला, ला जो है वो है, क्या जर। कहते हैं इसको? जार है। जी जर ये भी। जी, हाँ। अन्ना जो है ना, आपको पता है ना कि हर्फ ऑफ नसब जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस भी होता है ज्यादातर। हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज तो आपको ये देखनी होगी कि ला जो है ना ये हर्फ ऑफ जार है। एम आई राइट? जी। सुमेरा एंड जैनब। जी। जी। जी जी। अब नसब के बाद, हर्फ ऑफ नसब के बाद फौरन बाद जो है हर्फ ऑफ जर आ रहा है। तो हर्फ ऑफ नसब हम आगे देख सकते हैं। ला के बाद जो है ना, ला जो है हुम को जार बना रहा है, तो ये जार मजरूर है। लाहुम जो है वो जार मजरूर है। और अन्ना जो है वो जन्नातिन को नसब बना रहा है। कैसे बना रहा है ये आप मुझे बताएं। जी, ये तो मतलब खुद ही फ्लेक्सिबल वर्ड है जन्नतिन तो। अगर अन्ना के उससे तो इसको फिर नसब बनाना चाहिए, तो उसके ऊपर न, आनी चाहिए थी ना तन्वीन। ये नसब नहीं है, गौर से देखें। ये साउंड है या कॉम्बो है? साउंड है। साउंड है। आर यू श्योर? सुमेरा आप बताएं। जन्नातिन। जन्नातिन का पूछ। जी, साउंड लग रहा है मुझे। कॉम्बो तो ईन जन्नातिन। ऊन आन होता है। जन्नातिन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातन। याद आया? नहीं, ये तो नून अलिफ ना तो नहीं है ना इसके नून अलिफ बाद? ना ही है ये कुरान पाक में आपको नून अलिफ ना की जो साउंड है ना वो खड़े में नजर आएगी। हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो जन्नातिन का साउंड आ रहा है, कॉम्बो आ रहा है।
ओके। अब देखिए ये वाली कंफ्यूजन हमें होंगी, लेकिन आप ये आप देखिएगा कि कुरान पाक में जन्नात ऐसे नहीं लिखा हुआ, बल्कि ऐसे लिखा हुआ है। हमने कॉम्बो और साउंड पहले देखना है, पहले हमने देखना है कि साउंड तो नहीं है ये। अगर साउंड है तो फिर हमने रिकॉग्नाइज करना है कि ये मुस्लिम चार्ट के अंदर किस कॉलम में आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये एक जन्नत की बात नहीं हो रही, ये जन्नत की प्लूरल की बात हो रही है ना। तो कुरान पाक में जन्नात ऐसे लिखते हैं, लिखा हुआ होता है, खड़ा खड़े के साथ आता है। मगर इसका आप साउंड देखें ना, जन्नातिन, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, आतिन, आतिन का साउंड है। जी जैनब। आतिन है तो साउंड, जी जी है, साउंड तो है। एग्जैक्टली exactly. तो लिखने की ऑटोमेटिकली, वजह से शायद हम कंफ्यूजन कंफ्यूजन वही है कि ये लिखा हुआ वैसे नहीं है ना, जैसे हमने आतिन पढ़ा है, इसलिए। तो ऑटोमेटिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए कि अन्ना के बाद ला आ रहा है, हरफ जर आ रहा है, हरफ ऑफ जर। तो हमने आगे डिस्टेंस में देखना है कि कोई वर्ड नसब में जा रहा है। अन्ना जो है वो जन्नातिन को नसब बना रहा है। अब ये जन्नातुन या जन्नातन आ सकता था? नहीं। क्यों? क्योंकि जन्नातुन अगर आता तो रफा हो जाता। जन्नातिन, जन्नातिन नसब और जर होता है ना। हम्म। आतुन, आतुन किसका वो है कॉम्बो फेमिनिन चार्ट में? रफा का। न- ठीक है। और रफा का आतिन, जी। आतिन नसब और जर का। यहाँ पे अगर आतन आता तो फिर क्या होता वो, क्योंकि अगर यहाँ पे तो आ सकता है। आतन नहीं आ सकता, क्योंकि देखें मुस्लिम चार्ट के अंदर हमारे पास, डू यू रिमेम्बर मुस्लिम चार्ट में हमने क्या पढ़ा था? जी जी, सिर्फ उसमें दो तो है ही साउंड नहीं है, ना ये। आतुन, रफा, आतिन जी। आतिन और आतिन। आतन है ही नहीं ना तो फेमिनिन फ्लेक्सिबिलिटी मुस्लिम चार्ट अगर में। हम देखेंगे तो उसके अंदर, जी फ्लेक्सिबिलिटी जब हम देखते हैं तो फिर हमने उसमें सिर्फ मतलब तनवीन नहीं देखनी है, उसमें तनवीन नहीं होगी। जी ऐसा ही है। देखिए मुस्लिम चार्ट जो है ना, हमने देखना है कि हाँ, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास जब तक कोई रीजन नहीं होगा हम उसको लाइट नहीं करेंगे। ठीक है। हैवी ही होगा जी। अब यहाँ पे हमारे पास उसकी प्लूरल हमें बताया जा रहा है, प्लूरल। ठीक है। और नसब जो है ये हर्फ ऑफ नसब जो है ये वर्ड को रफा में लेकर, सॉरी नसब में लेकर जाता है। हमें लाइट और हैवी का कोई यहाँ पर हमारे पास कोई रीजन है कि हम इसको लाइट देखें या हैवी देखें? नहीं है ना। हमने सिर्फ ये देखना है जी कि अगला वर्ड अन्ना जो है वो बना रहा है रफा, सॉरी नसब बना रहा है या नहीं बना रहा। तो हमने कॉम्बो को देखना है कि ये आतन, आतिन आतिन है या सिर्फ ता है, ये कॉम्बो है या साउंड है। ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ड को देखें तो पहले आपने देखना है कि ये कॉम्बो तो नहीं है। अगर तो ये कॉम्बो नहीं है, मुस्लिम चार्ट में कहीं भी ये प्लूरल या डुअल वाले पेयर वाले कॉलम में नहीं लाई कर रहा, स्टैंड कर रहा, तो फिर हम साउंड को रिकॉग्नाइज करेंगे। आई समझ बात? जी। जी। जी सुमेरा, जैनब। जी। जी। ठीक है, इसको जहन में रखना है हमने। अच्छा। आगे मेन ताहती, ताहती होगा, मेन के साथ ताहती है। हाँ मिन के साथ ताहती है ना, तो मिन जो है हर्फ ऑफ जी जार है। हाँ ये भी कर जी लेते हैं पहले। मिन हाँ भी तो होगा। अच्छा ये वाला भी। ये देखें, मिन जो है हर्फ ऑफ जर है और ये मजरूर किसको बना रहा है? ताती को। इसी तरह यहाँ पे भी मिन है, तो ये समराती, समरातिन, ये इसको हर्फ जार मजरूर बना रहा है। जी ठीक है। बी ही। जी समझ आया? जी।
इसमें देखें, अवला यालमून अन्नल्लाह यालमू मा युसिर्रून व मा युलिनून, इसमें बताएं। अन्नल्लाह। अल्लाह। जी, अन्नल्लाह, ये क्या है? हर्फ ऑफ नसब। नसब। और अल्लाह को वो नसब बना रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसमें देखें, मिन मिन अजली। फर्स्ट फर्स्ट है ना, जी, फर्स्ट। ये क्या है? हर्फ ऑफ, ये जार मजरूर है, ठीक है। मिन जी, अजली। अजली। और अला बनी। अला बनी इसराइला। अब ये बनी इसराइला दिया हुआ है, जी, क्यों? ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से है ना, ये अला, ये बनाएगा उसको जर ही, मगर ये इसराइली नहीं हो सकता। आई थिंक ये ये पार्टली फ्लेक्सिबल है, आई गेस। ये आई गेस मैं जहाँ कह रही हूँ ना, आपने ये रिकॉर्डिंग देख के ना इनको जरा सर्च करना है। मैं भी अपने तौर पे सर्च करूंगी इंशाल्लाह। बनी इसराइला है अगर, तो इसका मतलब ये पार्टी फ्लेक्सिबल है। पार्टी फ्लेक्सिबल में ऊ और आ का साउंड होता है, ई का साउंड नहीं होता। जी। मन कतला। अच्छा, मन है ये, ठीक है। अन्ना हो भी है आगे, जी, बनी साइला के आगे अन्ना हो है ना। क्या कह रही? अला बनी साइला के आगे अन्ना हु है, तो ये हर्फ ऑफ नसब होगा। जी, अन्ना है और आगे। ये हमने अभी पीछे किया है ना। जी, वही ये है ये। बिगैरी, हाँ, ये वही है। बिगैरी है। हाँ, बी इसके साथ आ रहा है, बी गैरी। जी। ये भी हर्फ ऑफ जार है, जार मजरूर बना रहा है इसको। का अन्ना हमने पढ़ा है ना, अर्दी, ये रहा। फिल अर्दी। का अन्ना। जी, का फिल अन्ना, अर्जी भी है। ये का अन्ना क्या है? हर्फ ऑफ नसब है। जी। तो ये का अन्नमा। का। जी, जी जी। बोले। अहिया, इसमें अहिया अहियन ना सा जमी आई है, तो सारा ही फिर आगे नसब है ना। हाँ, ये पूरा नासा तक नसब कर रहा है। का अन्नमा पता कतल लगा। नासा। आगे देख लीजिए। इसका जी। मीनिंग देखते हैं, एक सेकेंड। Then it is as if he has killed mankind. He has killed mankind. For then it is as if का अन्ना। एक सेकेंड, इसमें देखते हैं हमारे पास का अन्ना किधर है। जी, नसब में है वो, हर्फ ऑफ नसब। जी, ये रहा। का अन्ना का मतलब क्या है? एज, दो, और एज इफ। ओके, तो ये हमारे पास का अन्ना का अन्ना जो है वो कतला और नासा को हर्फ ऑफ नसब में लेके जा रहा है। इसके बाद हम जाते हैं।
बिल बय्यिनाती आगे सेकंड लाइन में है इनकी सारी। बिल बय्यिनाती। हम्म। ये भी जार मजरूर है। आगे इन्ना कसीरा इन्ना कसीर। मिनहुम कसीरन। इन्ना भी जो है वो हर्फ ऑफ नसब है, कसीरन को वो नसब बना रहा है, और मिनहुम जार मजरूर है। फिल आर्दी, देखें फिल आर्दी। फिल आर्दी, अर्दी को जार मजरूर बना रहा है। बादा जालिका ये भी तो होगा। बादा जालिका, बादा है जार मजरूर नहीं में, नहीं, बा नहीं है, सॉरी। हर्फ ऑफ सॉरी जर नहीं सॉरी, है ना। बी है। जी। बी है, मैंने समझा बा। हाँ बादा है ना, बी। बी जो है हर्फ ऑफ जर है। अच्छा। अब ये लाम भी तो है ना, ला ला मुसरिफून, तो इसके साथ होगा जार मजरूर। ला मुसरिफून, ला मुसरिफूना, इसका मतलब है surely those who commit excesses फिल अर्दी ला मुसरिफूना, आफ्टरवर्ड थ्रू हद द। से बढ़ने वाले हैं। एक सेकेंड। ये हमारे पास ला, ऑल एल्स। अब देखिए मुसरिफूना आ रहा है ना, ये तो ये नसब आ रहा है हमारे पास। मुसरिफूनी हो सकता है, ऊनी नहीं हो सकता ना। ये तो कॉम्बो है ना। हाँ ये कॉम्बो है। अगर हमारे पास नसब और जर में तो ईना ईना है ना, जर में तो ईना आना चाहिए, ऊना तो नहीं आना चाहिए। ये ली तो नहीं है जो 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 जार मजरूर में है वो ली शायद है, लाम के नीचे जेर है, जबर नहीं है। क्या कह वो रही चेक है? कर लें आप, वैसे क्योंकि मेरे पास सिर्फ इस्ला ला का लिखा मतलब है। तो यकीनन होता है। इस्ला का मतलब तो मतलब इंडीड या यकीनन होता है ना, श्योरली जैसे लिखा हुआ है इन्होंने। फॉर तो होता है वो ना, ली है शायद। या हाँ ला का मतलब या तो फॉर होता है या हैव होता है ना। ये ली है आपका, जो आपका जार मजरूर है ना वो ली है, ये ला है, ला इज श्योरली। और नहीं नहीं, ली ला भी हो मतलब जाता है। ये देखें यहाँ पढ़े ना, ये लिखा हुआ है ली और ला, बोथ हैव द सेम मीनिंग। हम कहते हैं ना, फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ आई बाय, आई 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 बॉट, फॉर इंस्टेंस आई बॉट अ बुक फॉर यू। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ आई बॉट अ बुक फॉर यू, तो मैं कैसे कहूंगी, एक सेकेंड में हम्म, बताऊँ। आई बॉट अ बुक फॉर यू। अब ये फॉर यू है ना, मैं कहूंगी ये लाखों में। इश्तरैतु, आई बॉट इश्तरैतु अ बुक, कुतुबुन, इश्तरैतु किताबी। किताब को। किताबी आएगा या क्या आएगा? किताबुन आएगा ना। एग्जैक्टली exactly. इश्तरैतु किताबुन फॉर यू लकी, लाखों। फॉर यू लकी। ओहो। लकी। ओके। ठीक है, तो ये याद रखें, ला और ली दोनों जो है वो, इनका मतलब होता है फॉर। ओके। ठीक है, याद रखें। आप यू कैन सी हेयर, ये देखें, ये वाला लाम और ये वाला लाम, ये ला है जबर के साथ और ये जेर के साथ, बोथ हैव द सेम मीनिंग एंड बोथ आर कंसिडर्ड एज हर्फ ऑफ जर। तो ये ला ला मुसरिफूना में अब कैसे आ रहा है? जी, ये वाली चीज आपने सर्च करनी है, आयत नंबर इस सूरा नंबर 22 की आयत नंबर 31 है। ये आप चेक करेंगे, मैं भी चेक करूंगी इंशाल्लाह, कि ऊना तो रफा होता है, नसब तो नहीं होता, ना जर होता है। तो ये ला के साथ मुसरिफ ऊना क्यों आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब हम इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास 4 मिनट्स रहते हैं, 2 मिनट्स रह गए। कल आपने क्लास लेनी है?
आप इसी टाइम जी रखने हैं तो फिर ठीक है। जी बिल्कुल इसी टाइम होगी इंशाल्लाह। ठीक है। जी। कल भी हम कुरान को ही कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट्स रह गए हैं। अभी आप लोग का फिलहाल कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना मैं एक और आयत निकालती हूँ। आप लोगों ने भी ढूंढ के लाना है आयत को, ताकि हम उसको क्लास में डिस्कस कर लें। बेशक आप खुद से ना करें, लेकिन हम डिस्कस जरूर कर लेंगे। ये देखें इसमें क्या है। हमारे पास 2 मिनट्स रह गए हैं, जल्दी से कर लेते हैं इसको। इसमें हमारे पास है लईता। क्या है लईता? हर्फ ऑफ जार है या हर्फ ऑफ नसब है? नसब। हर खौफ नसब। एग्जैक्टली exactly. क्या मतलब था लईता का? ये एज अ रिग्रेट एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड यूज होता है, राइट? ओके, तो हमारे पास एक सेकेंड, इसका मीनिंग क्या है? बट दे किल्ड हिम, देन ही वॉज टोल्ड बाय द एंजल्स एंटर पैराडाइज। अब ये देखिए मेरा एंड जैनब, यहाँ पर लईता का मतलब है आई विश माई पीपल न्यू। कीला, इट वॉज सैड। उदखुली, एंटर। खुलिल जन्नता। काला, ही सैड या लईता आई विश माई पीपल न्यू। तो यहाँ पे लईता किसके लिए यूज हो रहा है? सैड एक्सप्रेशन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। और लईता कौमी को कैसे बना रहा है वो नसब, जरा बताएंगे मुझे? इसमें अब कौन सा माई वर्ड पे? वो है ना ये, माई नेशन या माई पीपल है कौमी। जी माई पीपल है, यानी ये है नसब। कौम, कौम जो है वो नसब है, या लईता जो है वो